देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई वुड ए रिसर्चर वांट टू यूज आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर का यूज क्यों करेगा कोई रिसर्चर। देखो आरटीपीसीआर का मतलब क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर का मतलब क्या है, देखो आप लोगों को तो पता ही है, ये आपका एक डीएनए है, इस डीएनए का क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इससे हमने बनाया क्या, ये अपन ने बना लिया एमआरएनए। क्या बनाया, एमआरएनए। अब इस एमआरएनए का हमने क्या करा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दे करके हमने इसका बनाया क्या, सीडीएनए। क्या बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। पहले क्या था, डीएनए, डीएनए का मैंने ट्रांसक्रिप्शन किया, फिर एमआरएनए बनाया, एमआरएनए बनाने के बाद मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से आपने बना तो लिया है ये, अब देखो क्या करना है, आपको पता है कि एमआरएनए के अंदर क्या नहीं मिलता है, एमआरएनए के अंदर क्या नहीं मिलते हैं, बताओ। एमआरएनए के अंदर क्या देखने को नहीं मिलेंगे, इंट्रॉन लेस होता है। ठीक है, मतलब कि जब ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रोसेस और होता है जिसका नाम है स्प्लाइसिंग, और स्प्लाइसिंग प्रोसेस में क्या होता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड लाइगेशन ऑफ एक्सोन। अब जब आपने इंट्रॉन को रिमूव कर ही दिया है तो जितने भी नॉन कोडिंग पार्ट थे वो सारे के सारे क्या हो गए, अलग हो गए, सारे के सारे अलग हो गए। अब इस एमआईएनए के पास में ओनली एंड ओनली कोडिंग मतलब की ही जानकारी, मतलब इंफॉर्मेशन क्या है इसके अंदर, बस क्या है, कोडिंग वाली इंफॉर्मेशन है। जितने भी फालतू की चीज़ें थी वो सब रिमूव हो गई है, इंट्रोन को रिमूव कर दिया है। एक्सॉन लाइक कोडिंग वाला पार्ट की यहाँ पे सीक्वेंस है, और हमें पता है कि इससे क्या प्रोटीन बन सकती है। अगर मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं दूंगा तो मेरे को पता है कि ये ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू एक प्रोटीन बनाने वाला है, हाँ या ना। हाँ, अब मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिया और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज देके का सीडीएनए बना लिया है, क्योंकि मेरे को जो रिसर्च करनी है वो ओनली एंड ओनली कोडिंग वाले पार्ट की करनी है, ना कि मुझे नॉन कोडिंग पार्ट लाइक इंट्रोन की तो मेरे को रिसर्च करनी ही नहीं है। मेरे को सिर्फ उसी पार्ट की रिसर्च करनी है जिसमें क्या है, हमारा इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है कि कौन सा पार्ट हमारा प्रोटीन बना के जा रहा है, प्रोटीन बनाने के लिए क्या सीक्वेंस इंपॉर्टेंस है, लाइक अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है तो प्रोटीन के अंदर क्या चेंजेस हो जाएंगे। तो एमआरएनए के अंदर इंट्रोन नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मेनली हम आरटीपीसीआर करते हैं। आरटीपीसीआर में कुछ नहीं करना है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए, एमआरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू क्या करेंगे, सीडीएनए, और सीडीएनए को हम क्या करेंगे, एक तरह से एज ए पीसीआर काम कर लेंगे। पर एक और चीज़ ध्यान रखना, जब आप इसका पीसीआर करते हो, जब आप इसका पीसीआर करते हो तो यहाँ पे वन कॉपी पर रिएक्शन, वन कॉपी पर रिएक्शन बनाते हो। वन कॉपी पर रिएक्शन क्यों बना रहे हो, बिकॉज आपको तो पता ही है बच्चों कि आपको इसका 3 प्राइम एंड तो पता है, एक स्ट्रैंड का, लाइक ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, तो आपको पता है यहाँ पे पॉली ए टेल है। अब पॉली ए टेल के अगेंस्ट में आपने प्राइमर दिया था, प्राइमर दिया था तो आपको पता है यहाँ पे टी 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 होगा, पर यहाँ पे क्या होगा, इस जगह क्या होगा, वो हमें नहीं पता है। अगर वो आपको नहीं पता है तो उस केस में क्या है, हम इस एंड के ऊपर प्राइमर नहीं लगा सकते, सिर्फ वन स्ट्रैंड को ही हम पीसीआर पे लेके जाएंगे। तो हम ओलिगो डीटी, हम इसके अंदर क्या करते हैं, ओलिगो ओलिगो डीटी प्राइमर यूज में कर लेते हैं, ओलिगो डीटी प्राइमर यूज में लेते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं, व्हाई वुड ए रिसर्चर वांट टू यूज आरटीपीसीआर। आपको रीजन मैंने दे ही चुका हूँ, देख लेते हैं। आरटीपीसीआर इज यूज टू कंपेयर टू डिफरेंट सैंपल ऑफ डीएनए फॉर रिलेटेडनेस, ऐसा कुछ होता है नहीं। आरटीपीसीआर क्रिएट्स एन एमआरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम ए नॉन डीएनए सीक्वेंस, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, आरटीपीसीआर जनरेट ए प्रोटीन सीक्वेंस फ्रॉम एमआरएनए, ऐसा भी कुछ नहीं होता है।
फिर RT-PCR जनरेट्स ए DNA मॉलिक्यूल विदाउट द नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स फ्रॉम यूकैरियोटिक mRNA, मतलब कि यहाँ पे नॉन कोडिंग इंट्रॉन नहीं है, आपने उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। बिकॉज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है स्प्लाइसिंग, उसमें हम क्या देखते हैं, इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, एक्सोन क्या होते हैं, लाइगेट हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं, उस प्रोसेस के टाइम पे हम ये देखते हैं कि अगर इंट्रॉन रिमूव हो गए, एक्सोन लाइगेट हो गए हैं, तो आपका जितना भी नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स है वो तो है ही नहीं, तो पूरा का पूरा कोडिंग वाला डेटा जो कि प्रोटीन बना के जा रहा है वही यहाँ पर है। ओके, सो RT-PCR जनरेट क्या कर रहा है, ए DNA मॉलिक्यूल विदाउट द नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स फ्रॉम यूकैरियोटिक RNA। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी करेक्ट हो जाएगा, एक बार नोट कर लो।